हेलो एंड वेलकम टू फन लर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे फन लर्निंग के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, कल हमने आपसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा की थी, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तियों के नाम तथा उनके उपनाम। आज उसी से मिलता जुलता ही आज भी हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे, जिसका नाम है मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों या नगरों के नाम एवं उपनाम। हमेशा ही इस टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये टॉपिक शुरू करने से पहले हमने आपको कल के वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था, जिसमें हमने पूछा था कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं। तो उसका आंसर कई सारे बच्चों ने कमेंट करके सही आंसर बताया है और उनका जो नाम है वो शिवराज सिंह चौहान है और ये 4 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आइए आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले एक प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न का उत्तर आपको हमारे वीडियो में ही मिलेगा, तो ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे और इस प्रश्न का उत्तर भी ढूंढेंगे। सबसे पहले नंबर 1 पे हम बात करें इंदौर। तो जो इंदौर शहर है उसको हम देवी अहिल्या नगरी के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ में मध्य प्रदेश का मुंबई या मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कपड़ों का शहर भी उपनाम से हम जानते हैं। साथ ही में व्यावसायिक राजधानी या आर्थिक राजधानी के नाम से भी हम जानते हैं। साथ साथ में खेल राजधानी के नाम से भी हम जानते हैं। तो इंदौर को कई उपनामों से जाना जाता है और इंदौर हमारे मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है। आबादी के मामले में भी इंदौर सबसे ज़्यादा आबादी है और शहरी जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा इंदौर में ही पाई जाती है। अब बात करते हैं नंबर 2 पे उज्जैन की। तो उज्जैन, जैसा कि उज्जैन विश्व प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में उज्जैन को हम महाकाल की नगरी के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ में मध्य प्रदेश के पवित्र नगरी के नाम से भी उज्जैन को जाना जाता है। इसके अन्य नामों की हम चर्चा करें तो मंदिर मूर्ति का नगर भी जाना जाता है। साथ ही साथ में मंदिर मंगल ग्रह की जन्मभूमि के नाम से भी ये जाना जाता है। अगले बिंदु पे आए तो नंबर 3 पे मांडू को हम सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जानते हैं और ये आनंद नगरी के नाम से जाना जाता है। साथ ही में महलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मांडू में बहुत सारे महल हैं और इसको मांडवगढ़ या सादियाबाद के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो धार जिला को हम राजा भोज की नगरी के उपनाम से हम जानते हैं। मैहर की बात की जाए तो मैहर सतना जिला के अंतर्गत आता है और सतना भी एक इंडस्ट्रियल एरिया के अंतर्गत आता है, जहाँ पर कई सीमेंट की फैक्ट्रीज उद्योग धंधे स्थापित हैं और इसको हम संगीत नगरी के नाम से जानते हैं। और जो संगीत नगरी जो फेमस हुई वो अलाउद्दीन खां साहब की वजह से प्रसिद्ध हुई थी स्पेशली। और यहाँ पर माँ शारदा देवी धाम है जो त्रिकुट पर्वत के ऊपर स्थापित है और पूरे विश्व भर में ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बिंदु पे हम चर्चा करें तो सांची जिसको हम बौद्ध जगत की पवित्र नगरी के नाम से जानते हैं और सांची का जो स्तूप है वो सम्राट अशोक जी ने बनवाया था। पचमढ़ी को हम पर्यटकों का स्वर्ग भी कहते हैं और ये एक बहुत ही बढ़िया हिल स्टेशन है और होशंगाबाद जिले के अंतर्गत पचमढ़ी आती है और सबसे ज़्यादा वर्षा मध्य प्रदेश में यहीं पर होती है। अगले बिंदु पे आए तो चंबल को हम बिहार नगरी के नाम से भी हम जानते हैं। खंडवा खरगोन ये सुनहरे जिले मखमली जिले के नाम से प्रसिद्ध हैं पूरे प्रदेश में। और भोपाल की हम बात करें तो भोपाल को हम मध्य प्रदेश की राजधानी है और इसको हम झीलों के शहर नगरी के नाम से भी हम जानते हैं। अन्य इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन जो प्रमुख रूप से प्रसिद्ध है वो झीलों की नगरी और मध्य प्रदेश की राजधानी के नाम से हम जानते हैं। बालाघाट की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैग्नीज पाया जाता है और इसी कारण से इसको हम मैग्नीज नगरी के नाम से हम जानते हैं। नौगांव को चौराहों का शहर कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारे चौराहे हैं जगह जगह पे। भेड़ाघाट की हम बात करें तो जो भेड़ाघाट है जबलपुर में स्थापित है और जबलपुर में स्पेशली उच्च न्यायालय भी स्थापित है और इसको हम संगमरमर नगरी के नाम से हम जानते हैं। मार्बल सिटी भी इसको हम कहते हैं। ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर जो है तानसेन की भूमि के नाम से हम उपनाम से जानते हैं और ये पूर्व का जिब्राल्टर कहलाता है और यहाँ का जो किला है वो बहुत ही फेमस है।
अगले बिंदु पर चर्चा करें तो भोजपुर। भोजपुर को हम मध्य प्रदेश का सोमनाथ भी कहते हैं। जैसे कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर प्रसिद्ध है, वैसे ही हमारे मध्य प्रदेश का जो भोजपुर है वहाँ पर जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहलाता है। रीवा की बात की जाए तो रीवा को हम सफ़ेद शेरों की भूमि के नाम से जानते हैं, और जो देश भर में जितने भी सफ़ेद शेर पाए जाते हैं वो रीवा की ही देन है। और उस जो सफ़ेद शेर था उसको हम मोहन के नाम से जानते थे शुरुआत में, और इसके साथ ही साथ हम रीवा को रेवा के नाम से भी हम जानते हैं। सागर की बात की जाए तो जो सागर है वो मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड उपनाम से प्रसिद्ध है। सिवनी, सिवनी को हम मध्य प्रदेश का लखनऊ के नाम से जानते हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण शहर है। और भिंड मुरैना की यदि हम बात करें तो इसको हम बागियों के गढ़ के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में बागी पाए जाते हैं। पेंच की बात की जाए तो पेंच को मध्य प्रदेश का मोगली लैंड भी कहा जाता है। बात आती है मालवा की, तो साथियों जो मालवा है, मालवा का पठार जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन किया जाता है, और इसीलिए हम उससे गेहूँ का भंडार के उपनाम से भी हम जानते हैं। अगले बिंदु पे चर्चा करें तो पन्ना की बात आती है। पन्ना विशेष रूप से पूरे देश में हीरा का जो हीरा पाया जाता है या जो डायमंड सिटी कहलाता है उसको हम पन्ना ही है। और पन्ना को आंवला जिला के नाम से भी हम जानते हैं। साथ ही साथ में रतलाम की बात की जाए तो रतलाम को सेब नगरी, अंगूर नगरी के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर एक एल्कलाइड फैक्ट्री भी स्थापित है। दतिया की बात की जाए तो दतिया में आप को जानकारी में देना चाहूँगा कि दतिया में पीताम्बरा पीठ मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। साथ ही साथ में लघु वृंदावन तथा दिलीप नगर के नाम से भी हम दतिया को जानते हैं। भारत भवन की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित है, और ये प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र है। जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वो मोस्टली भारत भवन में ही ऑर्गेनाइज होते हैं। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर को हम त्रिपुरी के नाम से भी जानते हैं, संगमरमर सिटी के नाम से भी जानते हैं, तेवर के नाम से भी जानते हैं, जाबलीपुरम के नाम से भी जानते हैं, और हम जबलपुर को संस्कार धानी के नाम से भी जानते हैं। बात आती है विदिशा की, तो विदिशा को हम बेस नगर के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ में इसके अन्य उपनामों की चर्चा की जाए तो इसको भेलसा या विदावती भी कहा जाता है। मंदसौर की बात कर रही तो मंदसौर को हम प्रमुख रूप से दसपुर के उपनाम से जानते हैं, और ये कई बार इस टॉपिक पे प्रश्न पूछा गया है कई एग्जाम्स में कि मंदसौर को किस उपनाम से जानते हैं या मंदसौर का अन्य कौन सा नाम है, तो उसको हम दसपुर के नाम से भी हम जानते हैं। महेश्वर की बात की जाए तो माहिष्मती के नाम से प्रसिद्ध है, और ओंकारेश्वर की बात की जाए जो खंडवा जिले में स्थापित है उसको हम मानधाता उपनाम से भी हम जानते हैं, और इनके बगल से नर्मदा नदी निकलती है। इस तरह से साथियों जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक था मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर और उनके उपनाम, वो कंप्लीट होता है। और जैसा कि हम हर अपने टॉपिक के बाद में एक महत्वपूर्ण टेस्ट लगाते हैं जिससे कि हम अपना खुद का विश्लेषण कर सकें, खुद का एनालिसिस कर सकें कि कितना हमने इस महत्वपूर्ण टॉपिक से सीखा है और कितना जाना है। और इस तरह से हम इस महत्वपूर्ण टेस्ट को स्टार्ट करते हैं, और आप अपना खुद का सेल्फ एनालिसिस करेंगे कि इन आने वाले 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं और कितने क्वेश्चन आप गलत करते हैं। तो उसको आप फिर से रिवीजन करके दोबारा वीडियो को देख सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो जो मध्य प्रदेश के किस शहर को हम खेल राजधानी या आर्थिक राजधानी के नाम से जानते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने दिया हुआ है। 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शनों में से ही एक ऑप्शन है जो सही उत्तर कहलाएगा। ऑप्शन है भोपाल, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर। तो हम 2-3 सेकंड का समय आपको दिया जाएगा, आप खुद से भी अपना सही आंसर टिक कर सकते हैं। और उसको बात की जाए तो जो खेल राजधानी या आर्थिक राजधानी के नाम से जानते हैं तो वो इंदौर शहर है, और इसके बारे में हमने आपसे शुरू में ही डिस्कशन किया था। प्रश्न नंबर 2 पे आए तो मध्य प्रदेश के किस शहर को हम महाकाल की नगरी के नाम से जानते हैं या जाना जाता है। ऑप्शन है मैहर, चित्रकूट, उज्जैन या धार। तो जो महाकाल की नगरी है वो उज्जैन जिले को हम महाकाल की नगरी के नाम से जानते हैं, और ये 2016 में यहाँ पर
कुंभ का मेला भी आयोजित हुआ था, जो हर वर्ष जो हर 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन किया जाता है। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो बौद्ध जगत की पवित्र नगरी कहाँ है? तो बौद्ध जगत की जो पवित्र नगरी है वो सांची में स्थित है, और सांची का जो स्तूप है इसको सम्राट अशोक ने मौर्य वंश का जब शासन था तब बनवाया था। ऑप्शन और भी है, पचमढ़ी, उज्जैन, मैहर, लेकिन जो सही आंसर है वो आपका सांची है। प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो झीलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? ऑप्शंस हैं इंदौर, भोपाल, पन्ना, सागर। तो जो सही ऑप्शन है वो भोपाल है। भोपाल को हम झीलों की नगरी के नाम से भी जानते हैं, और भोपाल में ही वल्लभ भवन स्थापित है, और भोपाल को हम मध्य प्रदेश की राजधानी के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 5 की बात करें तो मध्य प्रदेश में किस शहर में हीरे की खदानें हैं? हीरा, आप जैसा कि आप लोगों को भी विदित होगा कि जो हीरा है वो हमारे देश में सिर्फ एक ही जगह पाया जाता है, और काफ़ी लंबे समय से हालांकि इसकी खोज चारों तरफ खनिज विभाग के द्वारा, माइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा चलती रहती है। ऑप्शन आपके सामने है रीवा, सागर, छतरपुर, पन्ना। तो जो सही उत्तर है वो पन्ना जिला के अंतर्गत हीरा की खदानें पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 6 पे आएँ तो मध्य प्रदेश के किस शहर को हम त्रिपुरी या तेवर उपनाम से जानते हैं या जाना जाता है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं, ग्वालियर, इंदौर, कटनी या जबलपुर। तो जो सही आंसर जाता है त्रिपुरी या तेवर उपनाम, वो जबलपुर को हम इस नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 7 पे आए तो महेश्वर शहर को किस उपनाम से जाना जाता है? महेश्वर के जो ऑप्शन है सेवनगरी, दिलीप नगर, महिष्मती या मानधाता। तो जो महेश्वर का जो सही ऑप्शन है उसको हम मानधाता के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो बागियों का गढ़ के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? इस टॉपिक के बारे में भी हमने आपसे ऊपर चर्चा की थी। तो ऑप्शन है पेंच क्षेत्र, मालवा क्षेत्र, भिंड मुरैना क्षेत्र या पन्ना क्षेत्र। तो जो सही ऑप्शन है वो भिंड मुरैना क्षेत्र है, जिसको हम बागियों का गढ़ के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 9 पे आएँ तो भोजनगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं इंदौर, धार, कटनी या जबलपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो धार जिला है। धार जिले को हम भोजनगरी के नाम से भी जानते हैं। बात करें इंदौर की तो इंदौर को हम खेल राजधानी के नाम से भी जानते हैं और आर्थिक राजधानी के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ में मिनी मुंबई भी इंदौर कहलाता है। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर जो है, जबलपुर को हम संस्कार राजधानी के नाम से भी जानते हैं, तथा जबलपुर में मध्य प्रदेश की स्थापना दिवस के साथ साथ ही उच्च न्यायालय की भी स्थापना हुई थी। प्रश्न नंबर 10 की बात करें, जो हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होगा कि पर्यटकों का स्वर्ग किसको कहा जाता है? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं मैहर, पचमढ़ी, सांची, उज्जैन। तो इसका जो सही आंसर जाता है वो जाता है पचमढ़ी। पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है, तथा पचमढ़ी को हम हिल स्टेशन के नाम से भी जानते हैं, और यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा भी होती है। इस तरह से साथियों हमारा जो आज का टॉपिक था मध्य प्रदेश के प्रमुख शहर तथा उनके उपनाम, वो कंप्लीट होता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो काफ़ी समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। निश्चित रूप से आप इस ज्ञान का उपयोग अपने आने वाले एग्जाम्स में करेंगे। इस तरह से साथियों हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। और जो आज का प्रश्न है हर तरह, तो उस प्रश्न की बात करें तो सफ़ेद शेरों की भूमि के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ये आज का आपका प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमको कमेंट के माध्यम से उपलब्ध करवाना है। जिनका सही आंसर होगा उनका अगले वीडियो में नाम भी लिया जाएगा। हमेशा आप पॉजिटिव रहें, बी ऑलवेज पॉजिटिव। और हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।